हमारे इस सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पानी, ऑक्सीजन, एक अच्छा एटमॉस्फेयर एंड सूरज से इसकी सही दूरी है। इसीलिए यहाँ पर इंसान, पेड़ पौधे और भी कई तरह के जीव जंतु जीवन को जी पाते हैं। यहाँ पर जिंदगी निवास करती है। लेकिन ये चीज किसी अन्य ग्रह पर नहीं है, यानी कि सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के बाद जो ग्रह है यानी कि मंगल ग्रह, वहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि मंगल ग्रह की जमीन पर आज भी पानी मौजूद है एंड उसके जमीन के अंदर भी और जमीन के बाहर भी पानी मौजूद है। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि आज से करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन संभव था एंड आज भी जब वैज्ञानिक अपने स्पेस सैटेलाइट्स को भेजते हैं मंगल ग्रह पर, तो उन्होंने देखा कि मंगल ग्रह के जो पोल्स हैं उसके ध्रुवों पर बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है एंड इसीलिए वो लोग इस बात को मानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या होगा अगर मंगल ग्रह पर आधा जमीन और आधा पानी हो जाए, तो क्या मंगल ग्रह पर जीवन जीना संभव हो पाएगा इंसानों के लिए या फिर नहीं, या फिर कौन कौन से बदलाव होंगे मंगल ग्रह पर अगर मंगल ग्रह की आधी जमीन पानी से भर जाए एंड आधी जमीन सूखी रह जाए। तो मंगल ग्रह पर किस तरह के जीव पैदा होंगे, वहाँ पर क्या बदलाव होंगे, जानेंगे पूरी बात आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे गॉड ऑफ साइंस एंड आज हम बात करने वाले क्या होगा अगर मंगल ग्रह की आधी जमीन पानी से भर जाए। हमारा ये प्यारा मंगल ग्रह जिस पर अभी पानी बिल्कुल भी नहीं है, अचानक इस पर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स आते हैं जिनमें बहुत सारा पानी भरा होता है एंड वो सारे एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स इसकी सरफेस से टकरा जाते हैं एंड मंगल ग्रह पर बहुत सारा पानी भर जाता है एंड इसकी आधी ज़मीन तकरीबन पानी से भर जाती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, मंगल ग्रह पर धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव उस पानी से बनना शुरू हो जाते हैं एंड इसके बाद और भी कई तरह के जीवों का विकास होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद इंसान क्या करेगा? इंसान धरती से बहुत तरह की स्पेसशिप्स को निकालेगा यानी कि स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा एंड उससे इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना शुरू करेगा। अब धीरे धीरे इंसानों ने मंगल ग्रह की उस सूखी जमीन पर बस्ती बनाना शुरू कर दिया। अब इंसानों ने वहां रहना शुरू कर दिया क्योंकि पानी की वजह से मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। वहां पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे एंड इसके बाद वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पानी बनता है H2O से यानी कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से। एंड इसके बाद जैसे ही मंगल ग्रह आधा पानी से भर जाएगा, मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में अचानक से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड हल्का फुल्का हाइड्रोजन भी उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह भी सूरज का चक्कर लगा रहा है एंड सूरज की धूप में एक हीट होती है, एक हीट एनर्जी जो पानी को वेपर में कन्वर्ट कर देगी एंड वेपर मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में जाकर तैरने लगेंगे, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में भर जाएंगे, क्योंकि हम सब यहाँ देख रहे हैं कि मंगल ग्रह की आधी जमीन पानी से भर गई है। एंड इसके बाद धीरे धीरे मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी वेपर बनता है एंड ऊपर की ओर उठता है तो वो सारा पानी एक जगह पर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से वो बादल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे मंगल ग्रह पर पौधों का विकास हो गया और हम इंसान भी मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। अब हम इंसान इस ग्रह पर सांस ले सकते हैं। लेकिन एक मिनट, हम इंसान जब स्पेसशिप से इस मंगल ग्रह की ज़मीन पर कदम रखेंगे तो अचानक हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। हमारा वजन अचानक से ही घट जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है वो मंगल ग्रह के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पृथ्वी की ग्रेविटी होती है 9.8 न्यूटन, जबकि मंगल ग्रह की ग्रेविटी है 3.7 न्यूटन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक इंसान है जिसका वजन धरती पर 100 किलोग्राम है यानी कि 100 किलो। अगर वही इंसान मंगल ग्रह पर आ जाता है तो उसका वजन घटकर 37 किलो हो जाता है यानी कि 37 केजी, जो अपने आप में बहुत कम हो जाएगा। यानी कि मंगल ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। अब धीरे धीरे इंसानों ने मंगल ग्रह पर रहना शुरू कर दिया। अब इंसान बहुत ज़्यादा संख्या में मंगल ग्रह पर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब इंसानों के साथ होगा ये कि इंसानों की लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल ग्रह की ग्रेविटी कम है, इसीलिए यहाँ की पेड़ पौधे, जीव जंतु
और इंसानों तक की जो लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब किसी ग्रह की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो अपने अंदर पल रहे जीवों को या फिर पेड़ पौधों को काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में रखती है, एंड इसीलिए वो लोग ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं उठ पाते। लेकिन मंगल ग्रह की ग्रेविटी तो पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही कम है, इसीलिए हम लोग वहाँ ज़्यादा फ्रीली हो पाएंगे, और इसीलिए जो हमारी लंबाई है और वहाँ के पेड़ पौधों की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड इसके अलावा हम इंसानों के शरीर में और भी कई तरह के बदलाव होंगे, क्योंकि मंगल ग्रह की ग्रेविटी से लेकर वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल धरती जैसा नहीं होगा, धरती से बहुत ज़्यादा डिफर करेगा, क्योंकि मंगल ग्रह को हम लोग पूरी तरह से पृथ्वी नहीं बना सकते एंड उसकी दूरी भी सूरज से काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ इंसानों के शरीर में बहुत सारे बदलावों को होना आम बात है। अगर इंसान वहाँ पर कई सैकड़ों साल तक रह जाते हैं तो हम लोग उन इंसानों के एलियंस भी कह सकते हैं, क्योंकि धरती के मुकाबले वो इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको अलग दिखाई देंगे। अब वो इंसान किस तरह के होंगे वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की एटमॉस्फेयर में किस तरह की गैसेस मौजूद हैं, वहाँ के इंसान किस तरह का खाना खा रहे हैं एंड वहाँ पर इंसान किस तरह के जीवन को जी रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले इंसानों का शरीर और बुद्धि बहुत अलग होगी उन इंसानों के मुकाबले जो इंसान धरती पर रहते हैं। हो सकता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाला इंसान धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हो, एंड या फिर ये भी हो सकता है कि मंगल ग्रह पर रहने वाला इंसान धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो अपने आप बदलाव होना तय है, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि वहाँ के जो जीव होंगे वो धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। एंड अगर वहाँ पर रहने वाले इंसान धरती पर कदम रखेंगे तो हम लोग उन्हें दानव ही कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग हमारे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे और काफ़ी ज़्यादा भयंकर भी। अब धीरे धीरे मंगल ग्रह का जो पानी है वहाँ पर और भी कई तरह के जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर हो सकता है कि हमारे समुद्र की तरह मछलियाँ पैदा ना हो सकता है कि मछलियों की जगह किसी अन्य तरह के ही जीव वहाँ पर पैदा हो जाएं, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो और काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। एंड इसीलिए वहाँ पर क्या जीव पैदा होंगे इस बात का अनुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वहाँ के पानी में किस तरह के रिएक्शंस होंगे, वहाँ की ज़मीन के अंदर से किस तरह के जीव पैदा होंगे एंड किस तरह के पौधे वहाँ पैदा होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि मंगल ग्रह के पानी में जो जीव पैदा हों वो धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा विशालकाय हों, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हों। जैसे यहाँ हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली व्हेल मछली होती है, हो सकता है कि व्हेल मछली के भी 10 गुना ज़्यादा बड़ी कोई मछली पैदा हो जाए। हो सकता है कि उसका आकार मछली जैसा ना हो, किसी अन्य जीव की तरह हो, बिल्कुल अजीब, जिसे हमने आज तक ना कभी देखा है ना कभी सुना है, वैसे जीव वहाँ पैदा हो सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें पैदा होंगी वो बिल्कुल अलग दुनिया के रूप में पैदा होंगी, क्योंकि मंगल ग्रह एक अलग दुनिया है, एक अलग ग्रह है। धरती के मुकाबले उसकी ज़मीन, उसका क्लाइमेट एंड उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अलग है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो जीव जंतु पेड़ पौधे पैदा होंगे वो धरती के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग ही पैदा होंगे। एंड मंगल ग्रह पर इतना सारा बदलाव अचानक से हो जाने की वजह से उसका असर धरती के इंसानों पर भी पड़ेगा। हो सकता है कि मंगल ग्रह के जीव एक एलियंस की तरह पैदा हो जाएं, और हो सकता है कि वो हमारी धरती को तबाह करने के लिए आ जाए। हो सकता है कि यहाँ से जो इंसान मंगल ग्रह पर जाके रह रहे हों, हो सकता है कि उनकी बुद्धि बदल जाए एंड वो हम इंसानों को मारने के लिए उतारू हो जाएं। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। यहाँ पर जैसे हमारा दिमाग काम करता है, वहाँ पर जाने के बाद हमारा दिमाग किस तरीके से काम करेगा, वहाँ की चीज़ें खाने के बाद, वहाँ से जीवों के मिलने के बाद, वहाँ के एटमॉस्फेयर में सांस लेने के बाद हमारी बुद्धि के अंदर क्या बदलाव होगा, इस बात के बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ भी नहीं जानते कि वहाँ हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें होंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि मंगल ग्रह पर जाना हमारे लिए बहुत रोमांचक सफ़र साबित होगा, और मंगल ग्रह पर जाने के बाद हमें उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मंगल ग्रह के पोल्स पर आज भी पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, एंड इसीलिए एलोन मस्क मंगल ग्रह पर टेराफॉर्मिंग करना चाहते हैं, यानी कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मंगल ग्रह के पोल्स पर एटम बम से विस्फोट किया जाए, यानी कि परमाणु विस्फोट किया जाए, जिससे वहाँ के क्लाइमेट में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए एंड वहाँ की जो पानी सॉलिड रूप में है यानी कि बर्फ के रूप में है, वो पानी पिघल कर लिक्विड के फॉर्म में आ जाए एंड वहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में हो सके।
कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंगल ग्रह की जमीन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है, लेकिन मंगल ग्रह हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसीलिए हम मंगल ग्रह पर इतनी आसानी से आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं जा सकते। लेकिन हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हम मंगल ग्रह पर बड़े आराम से जा सकें एंड वहाँ के बारे में बहुत कुछ जान सकें। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतनी ही बात। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।